दिया मेरे कि मेरे को आध्यात्मिक विज्ञान की बात करना है, सोच समझ के मैंने लिया, क्योंकि फिर फॉर्मेट हो गया। तो फॉर्मेट से मतलब क्या रहा, फिर वही धर्म का एक नया धर्म बन गया, क्योंकि जो भी फॉर्मेट में सब यहाँ है। आप समझे ना, टाइटल देने से फर्क नहीं होता है। व्हेन यू फॉलो द फॉर्मेट, इट्स फॉर्मेट, इसका नाम कोई भी दे दो, नाम से मतलब क्या है। व्हेन यू फॉलो द ट्रेडिशन इट मीन्स इट इज फॉर्मेट। तो फिर भी ज्ञानी कहते हैं अगर ये सब कुछ प्रकृति करती है और आप इससे मुक्त रहते हैं और इसको पुरुषार्थ नहीं मानते हैं, देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया? प्रकृति प्रतिक्रमण करे, सामायिक करे, विधि करे, आरती करे, कीर्तन भक्ति करे, जो कुछ भी कहा है सब कुछ करे, मगर मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना है। देन यू आर साइंटिस्ट। तो पुरुषार्थ कहूंगे देन यू आर रिलेटिव ट्रूथ। एक्शन से पुरुषार्थ नहीं है, विजन क्या है एक्शन के पीछे। इस प्रकार से इसीलिए कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी, तो बदलना क्या है, मन वचन काया को नहीं बदलना है, मगर मन वचन काया जो कुछ कर रही है उसमें हमारी दृष्टि क्या है। क्रिया में पुरुषार्थ मानते हैं या उससे अलग रहने में पुरुषार्थ मानते हैं, बस वही दृष्टि है। सबको समझ में आता है ना कि नहीं आता है? तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है और मैं कैसे शांति से बात कर रहा हूं, आप समझे? इसमें कोई हाई टॉक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। जब प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें हाई टोन क्यों आएंगे? सीधी बात करनी है, गोल गोल बात नहीं करनी है, सबको समझ में आती है। तो हर बात के अंदर ऐसा है। तो मेरे को एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को तो ऐसा बताया कि हमारे को तो प्रकृति के अंदर डीप में जाओ, डीप में जाके पुरानी सभी बातों को निकालो और फिर उसकी सफाई करो। तो हम करें या ना करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर ये गलती कैरी फॉरवर्ड होगी। तो साइंस ये कहता है डीप में वहां जाओ जहां आपको एक्सपर्ट होना है। क्या बताया? डीप में वहां जाओ जहां आपको, तो आपको प्रकृति में एक्सपर्ट होना है या कुदरती रचना जानने में एक्सपर्ट होना है। टू ऑप्शन, ये भी प्रकृति, ये भी प्रकृति। ये प्रकृति प्रिंसिपल है, ये प्रकृति रिलेटिव सत्य है। तो रिलेटिव सत्य में कितने भी डीप में जाओगे, सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यू पॉइंट है ना। वो क्या है? व्यू पॉइंट है ना। कितने भी डीप में जाओगे क्या होगा? यस, તું છૂટું પડીને જ્ઞાતા દ્રષ્ટાથી જોવાનો એક પ્રયોગ કહે છે કે તું શુદ્ધાત્મા તો હવે પ્રકૃતિને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કર। हम कोई भी एंगल से बताएंगे। એટલે પ્રકૃતિમાં ડીપ જવા માટે કે પ્રકૃતિ ગાળી કરવા માટે નથી કહેતા ને, એનો શું કહેવાય કે વેર એરર્સ થયા કે વોટ એવર, સારું કે ખોટું બંને કહે છે જો, અને ન્યુટ્રલ થઈને જોયા કરે એમ કે છે ને, એવું કહેવા માંગે છે। न्यूट्रल और सही गलत का मतलब क्या फिर हुआ? नहीं, ऐसे सही न्यूट्रल में भी सही गलत नहीं है तो फिर सही गलत कैसे? હું ન્યુટ્રલ છું, તું ખાલી પ્રકૃતિને ખાલી નિહાળી લે એમ કહેવા માંગે છે ને। હું તમને પ્રશ્ન જ પૂછું છું। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति तो अपने, प्रकृति भूसाई के गाड़ी, प्रकृति तो अपने स्वभाव से ही खत्म हो रही है ब्रीथ के साथ ऑटोमेटिकली। जैसे आज 20 दिसंबर है, तो 19 दिसंबर 2019 के पहले के समय के लिए हम मर गए। यह सुनिए, मेरा ब्रीथ खत्म हो गया, मेरी आयु खत्म हो गई और मेरी भुगतान भी। और आज की ब्रीथ, आज का आयुष्य किसके लिए है? आज के लिए या कल के लिए?
तो फिर हम क्या करेंगे? પણ એ પ્રસંગોપાત કે એ સંજોગોમાં એના જ્ઞાન દર્શન જે બિલીફો બંધાય છે ને તેની જોવાય ને કે इसीलिए મને આવું કર્યું ત્યારે આવું જ કરવું જોઈએ એવું કંઈક જોયું તું તો એની વાત આવે છે. वही मैं कहता हूँ कि आप कैसे भी करके प्रकृति को समझने की कोशिश करोगे, प्रकृति को टच करोगे कोई भी एंगल से, तो आपकी प्रकृति ही पावरफुल होगी आपके विजन में. ગાઢ થશે. ऑफ कोर्स, जब विजन साइंटिफिक ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, डूअरशिप के बेस पर है, तो आपका ज्ञान क्या पक्का होगा? डूअरशिप वाला ही, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है या ये सही है, यानी डूअरशिप के बेस पर रहेगा ना. और हमको क्या करना है? सेपरेट होना है. सेपरेट में नो डिटेलिंग. जब जब वो प्रकृति को हमको सुधारना है तो डीप में जाने की जरूरत है. हमको प्रकृति से मुक्त होना है या चेंज करना है उसको. તું મુક્ત જ છું તું. That's તો તું મુક્ત જ છું ને જો એવું રહેતું હોય તો કે ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું આ તો અલગ જ છે. तो वही तो है, और उसी की तो प्रैक्टिस की जरूरत है, ये रहતું હોય और इसी की प्रैक्टिस की जरूरत है. बाकी हिंदुस्तान की कोई भी धर्म ऐसा नहीं है और दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसके अंदर प्रायश्चित की बात नहीं की है. નહીં હોય. तो रिलेटिव सत्य है ही, वो गलत है ऐसा नहीं बोलते हैं. नहीं. साइंस में नहीं होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ. धर्म में तो होगा ही, और धर्म में अच्छा है, इंसान में इंसानियत बनी रहे और गलतियों के लिए क्षमा मांगे, वो अच्छी बात है. एज अ ह्यूमैनिटी, ये मानव में से महामानव बनना है, इसके लिए विज्ञान है. अच्छे इंसान के लिए धर्म सही है. जब कोई इंसान को अच्छा इंसान बनाना है तो दुनिया के सभी धर्म सही है, क्योंकि वो इंसान ही बनाता है. ये पंच महाव्रत क्या है? प्रकृति के लिए. नवकल्प किसके लिए? प्रकृति के लिए. ये अपने नरसिंह मेहता ने 11 महाव्रत बताए, किसके लिए बताए? प्रकृति के लिए बताए. तो प्रकृति की शुद्धि के लिए धर्म की बात बराबर है, हम वो मना नहीं करते. जिसको मोक्ष में અરુણાબેન હજુ એકદમ પોતે શુદ્ધતા થઈ જ ગયા છે એવું નથી એટલે પેલું છે એને वो आपकी बात વિજ્ઞાન बराबर, બરાબર છે કે હું છું જ वो आपकी એવું बात- છે જુદા वो आपकी बात बराबर है. સભાનતા નથી ને वो आपकी बात बराबर है અવેરનેસ क्या कि भी हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है शुद्ध हाँ. आत्मा में रहने की. રહેની કે નહીં છે પણ એનું સભાનતા નથી કે હું છું જ. वही तो અને कहते हैं. પ્રકૃતિ જુદી છે જ અસ્તિત્વથી. હું મારું અસ્તિત્વ શુદ્ધાત્મા છે, બાકીનું પ્રકૃતિ ભાગ છે. એવું જ્યાં સુધી દ્રઢ એને નથી રહેતું ને બે મિક્સ થતું હોય તો ત્યારે ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટની વાત આવે છે કે ભાઈ ક્યાં તારી इसीलिए ભ્રાંતિ कहा, ઊભી થઈ હતી તે જો. इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने कहा कि सेपरेशन इज द अल्टीमेट एंड बेस्ट सॉल्यूशन. When you enter in प्रकृति, they create so many puzzle. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ये सब पजल होगा. देयर आर सो मेनी व्यू पॉइंट और आपको सॉल्यूशन परमानेंट नहीं मिलेगा. प्रकृति के अटैचमेंट से कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, લખો ને ભૂસો पजल ही रहेगा. एक पजल खत्म हो जाएगा, दूसरा चालू हो લખો जाएगा, ને ભૂસો बस. तो इसीलिए कहा सेपरेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन. और कई लोग मेरे को कहते हैं, स्वामी जी ये तो धीरे धीरे होगा ना. क्या बताया? ધીરે ધીરે धीरे धीरे होगा. तो मैंने कहा आपकी बात बराबर है, धीरे धीरे ही होगा, 100% सही है. मगर धीरे धीरे अज्ञान मिटाने का प्रयास करो, प्रकृति को सुधारने का नहीं. वो प्रयास तो कितने अवतारों से ના, किया, સુધારવાની છે જ નહીં वो જોવાની. कितने अवतारों से आपने वो प्रयास कर चुके हैं. जितने भी अवतार लिए मानव के, सब में आपने यही किया है. तो वो प्रैक्टिस की जरूरत अभी नहीं है. अगर आपको आगे बढ़ना है હવે સેપરેશન કર્યા પછી સુધારવાનું રહ્યું નથી. और સુધારવામાં इसीलिए રહેવાનું उसमें રહ્યું. प्रायश्चित होता नहीं है. नहीं. प्रकृति के उदय में है और करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं. उसको उदय कर्म मानो, पुरुषार्थ मत मानो. मेरा कहने का मतलब ये है. बराबर. कोई किसी को हम किसी के साथ चलते टकरा गए तो हमने क्या सॉरी, तो इट्स ओके. प्रकृति टकरा गई, प्रकृति ने सॉरी मान लिया, खत्म हो गई. ये पुरुषार्थ नहीं है, ના ના એ સહજ જ છે એવું. वो वही उदय कर्म है. वो कहते हैं कि ताव आया, बुखार आए और मेडिसिन लिया, वो पुरुषार्थ है. बोलते नहीं.
वो भी उदय कर्म। हाँ, तो गलती होगी माफी मांगे, उदय कर्म नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर पुरुषार्थ मानोगे तो रिलेटिव सत्य हो जाएगा, और उदय कर्म मानोगे तो फिर आप सेपरेट हो गए, तो डूअरशिप खत्म हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या करना है? मेहनत नहीं करना है। मेहनत तो पहले भी किया हमने धर्मों में, तभी तो ये फल मिला हमको। तो हमारे पास क्षमता नहीं है ऐसा नहीं है, हमारे पास क्षमता के मुताबिक आत्मविश्वास देने वाला नहीं है। हर व्यक्ति कहता है नहीं नहीं आपको नहीं समझ में आएगा, आपको यही करना है, यही करना है। यानी अपने आप में हमको कमजोर मानते हैं और कमजोर बनाते हैं। और विज्ञान क्या कहता है? क्रिएट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू आर सुपर पावर, यू आर चेतन, यू हैव अ इनफाइनाइट ऑल काइंड ऑफ पावर्स, यू आर अविनाशी। ये है आप, और ये नहीं है। जितना जुड़ोगे आप कमजोर होंगे, जितना जुड़ोगे कमजोर होंगे, क्योंकि ये तो उदय कर्म है, रिलेटिव सत्य है। तुम रियल सत्य हो, तो तुम्हारा मेरा होने इससे सिर्फ अलग रहो। क्या बताया? उसको छेड़ने की कोशिश मत करो, उसमें कोई सार नहीं है। क्या नहीं है? आप समझे? चाहे राजा बनो चाहे भिखारी बनो, सब उदय कर्म है। क्या है? श्रीमद राजचंद्र ने कहा, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव। एक ही स्वभाव है, जो पूर्ण किया है वो ग्रहण करते हैं। आज का उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है। राजा है तो भी पुरुषार्थ नहीं है, और रंक है तो भी पुरुषार्थ नहीं है। आप समझे ना? मगर आपको जब रागद्वेष होता है तो वो आपकी दृष्टि की कमजोरी है, वो निकालनी है। दृष्टि की कमजोरी निकालनी। आप समझे ना? चेंज योर विजन, दृष्टि परिवर्तन, ये आध्यात्म मार्ग। मन वचन काया को बदलना, मन वचन काया को सुधारना, मन वचन काया को टच करके प्रायश्चित करना, शक्ति मांगना, ये रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। इसको उदय कर्म के आधार से करते तो कोई बात नहीं, उनको तकलीफ हो गई सत्य मांगते हैं, वो उनका सब्जेक्ट है। आप समझेंगे? वो कहता है कि दादाजी मेरे को बहुत सामाजिक टेंशन है और मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता है। तो दादाजी ने फिर कहा ऐसा काम करो, आप कीर्तन प्रति 1-1 घंटा बोलो। कहीं किसी व्यक्ति को दूसरा सॉल्यूशन दे दिया कि भैया त्रिमंत्र बोलो, त्रिमंत्र की माला गिनो। तो दिस इज अ मेडिसिन ऑफ योर सॉल्यूशन, इट इज नॉट कंसर्न विथ योर सोल। मगर हमने सोल को जोड़ दिया मिथ्यात्व, क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको मेडिसिन दिया है, इट इज ओके। मगर बॉडी को सोल के साथ क्यों जोड़ देते हो? इसको तो जला दिया जाएगा। यह सुन लो, तुम जलने वाले नहीं है। तुम्हारे को कोई भी रिलेटिव सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, इनको है। मगर ये तो कुदरती रचना है, जो भी अप्लाई करता है वो कुदरती रचना है। सही या गलत, मगर वो आपके हाथ में है और आप जिम्मेदार भी नहीं हो। तो ये साइंस में लाइन ऑफ डिमार्केशन धीरे धीरे समझनी पड़ेगी। यू सेट योर विजन ऑन अ बेस ऑफ साइंटिफिक विजन। धीरे धीरे बाद में आप अप्लाई करते जाओ, 1%, 2%, 3%, 4%। यही आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता है। जब डूअरशिप करते रहोगे करते रहोगे तो धर्म का रास्ता पक्का होगा, आध्यात्म का नहीं होगा। तो ये बात हमको सबको समझनी पड़ेगी। लेकिन वो आवरण मिटाने के लिए, अभी वो सूज जो खुलती है उसको आवरण मिटाने के लिए कुछ हम प्रकृति का वो कर सकते क्या? क्योंकि वो आवरण भी तो मिटना है ना, तो ही खुला होएगा ना थोड़ा, वो होएगा। मतलब ये साइंस का प्रोसेस के लिए ये कुछ प्रकृति में जो करेंगे तो हम अपने माइंड का थोड़ा यही बात समझनी है हमको। अज्ञान निकालना है या संजोग या प्रकृति को बदलना है,
ये प्रकृति को बदलना नहीं है, लेकिन साइंस को समझने के लिए वो सूझ भी पड़ना चाहिए ना। अगर समझ रहे हैं लेकिन वो सूझ नहीं होता है, वो टाइम पे अप्लाई करने उपयोग करके आवरण ये करके नहीं है। साइंस का उपयोग करोगे तो साइंस पक्का होगा कि रिलेटिव सत्य का उपयोग करोगे साइंस का तो बात फिर यहाँ से फिर यहाँ करो, बात तो वही आती है। मैं साइंस की बात करता हूँ तो फिर फिरा घुमा के फिर साइंस पे आ जाते हैं। नहीं, खाली मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा नहीं तो आखिर बात तो वही होती है ना कि फिर मेरे को साइंस में तो आना ही है, साइंस में तो आना ही है, साइंस में तो, और मैं कहता हूँ साइंस का उपयोग करो, तो बात एक ही कि डिफरेंस कहाँ है? प्रकृति कुछ भी करती है मन से, वचन से या काया से। 5 इंद्रियों से जो भी दुनिया दिखती है, समझ में आती है, अनुभव में आती है, ये सब कुदरती रचना है। क्या है? कुदरती रचना है। और कुदरती रचना है तो कुदरती रचना के रूप में देखना है। वो इसमें क्या समझना है और ज्यादा बताओ मेरे को। नहीं, हम नहीं समझ सकते कुदरती रचना, तो समझना है इसमें और क्या करना है, समझना है। तो वही तो मैं कहता हूँ। तो आवरण जैसा कुछ है क्या कि अज्ञान? आवरण है वो आपके अंदर जो रॉन्ग बिलीफ है ना कि क्रिया करने से ये होगा, ये आवरण मिटाना पड़ेगा, मगर इसके लिए विज्ञान चाहिए। बिना विज्ञान आवरण नहीं हटेंगे, आवरण चेंज हो सकते हैं। करेक्ट। ये अज्ञान से वो अज्ञान, वो अज्ञान से वो अज्ञान, वो हो सकता है, आवरण निकलेगा। विज्ञान से ही अज्ञान, देयर इज नो एनी अदर वे। अज्ञान से अज्ञान नहीं निकलेगा, अज्ञान चेंज होगा। कोई कहता है तुम राम की भक्ति करते हो, 25 साल से आपने क्या पाया? अभी तो कृष्ण का जमाना है, तो कृष्ण की करो। ये अज्ञान खत्म हुआ, चेंज हुआ। फिर कोई कहेंगे अभी राम कृष्ण का नहीं चलता है, महावीर का चलता है, उसका करो, तो अज्ञान खत्म हुआ, चेंज हुआ। तो हर व्यक्ति कहते हैं मेरे को अज्ञान चेंज करते हैं, खत्म, बात वही हो गई जो मैंने पहले बात किया मेडिसिन की, बस वही बात है। रिलेटिव सत्य का मतलब होता है हमारे जीवन में समय समय पे मेडिसिन चेंज करते रहो और इसको पुरुषार्थ मानते रहो, यही होता है ना। किसी ने कहा अगरबत्ती करो, किसी ने कहा दीपक करो, किसी ने कहा वो क्या कहते हैं मंत्र बोलो, किसी ने कहा आरती करो, यही कहते हैं। विपरीत परिस्थिति में कैसे साइंस को अप्लाई करना है, मतलब कभी बहुत ऐसा कुछ आ गया और माइंड में इतना ये हो गया, तो उसको अभी साइंटिफिकली कैसे उसको अप्लाई करके, हाँ अलग रखने का वो है, लेकिन वो टाइम में वो कितना हमारा लेवल है वो हिसाब से खुलेगा, वो जो रहेगा वही। तो वो टाइम पे ये दोनों को, साइंस और ये दोनों को कैसे करके हम उसमें से समाधान में रहने का, वो कैसे हो सकता है? जो शाश्वत है वो मरता नहीं है, और जो मरता है वो शाश्वत नहीं है। और जो मरता है इसके पास मरने से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, या सुनो। और वो मृत्यु सबके लिए कंपलसरी है, इससे ज्यादा क्या लॉस है बताओ मेरे को, इससे ज्यादा क्या लॉस है? और जो लॉस है मृत्यु का वो कंपलसरी है, ऑप्शन है। फिर क्या करेंगे? ऑप्शन तो है नहीं। मैक्सिमम लॉस क्या है? डेथ। और वो क्या है? तो फिर ऑप्शन नहीं, तो फिर क्या सोचेंगे इसमें? इसीलिए मैं कहा कोई भी संजोग आते हैं जीवन में तो वहां साइंस का प्रयोग करो, कुदरती रचना, उसमें साइंस को यूज करो। मैंने गलत सोचा, गलत बोला या गलत क्रिया किया, ये मशीन के पास फ्रीडम है। सामने वाले व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ गलत सोचा या गलत बोला या गलत व्यवहार किया, उनके पास फ्रीडम है। तो दोनों का पैकेज क्या है? कुदरती। और मैं क्या हूँ? शुद्ध आत्मा। और उसके अंदर क्या है?